हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम आईआईटी जेम का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सरफेस इंटीग्रल उसको देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। इससे पहले हमने क्या देखा था? लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट होता है हमेशा अलोंग एनी कर्व। इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करते हैं अलोंग एनी सरफेस। So this is evaluated along any surface। ठीक है, along any surface हम इसको इवेल्युएट करते हैं। कुछ सरफेस मान लेते हैं, से S है, तो चलिए सरफेस मानते हैं। ये 3 डायमेंशनल सरफेस है। यहाँ पर सरफेस तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने यहाँ पे स्फेयर माना है, क्यूब भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमने एक सरफेस जो है स्फेयर को माना है। यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड से दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका स्मॉल एलिमेंट जो है, हम स्मॉल एलिमेंट वो हमने क्या माना है यहाँ से? ds। ठीक है, स्मॉल जो एरिया एलिमेंट है वो कितना होगा? इसका ds होगा। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर देखें तो इस डायरेक्शन में होगा n कैप। ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा वैसे, क्यों? क्योंकि स्फेयर है, और स्फेयर क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ऐसा हमने क्वेश्चंस भी करे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं फॉर ए स्फेयर। ठीक है, तो मान के चलते हैं लेट ds is the ds vector is the vector area element of surface S, vector area element of surface S, and n cap is unit outward normal vector, unit outward normal vector to surface S, to surface S। ठीक है, इस केस में जो सरफेस इंटीग्रल होता है फॉर एनी वेक्टर फंक्शन, कहां वेक्टर फंक्शन? इस जो रीजन है ना, इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है वेक्टर फंक्शन, किसी भी पॉइंट पर आप डिफाइन कीजिए उसको। तो वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मान लीजिए f है, से f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी? इट इज गिवन एज डबल इंटीग्रेशन एंड इट इज इवैल्यूएटेड अलोंग द सरफेस s and f cap dot ds वेक्टर। ठीक है, और ds वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, यूनिट आउटपुट नॉर्मल वेक्टर है, दिस इज ds वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस कम्स आउट टू बी ds वेक्टर डिवाइडेड बाय ds। ds क्या है यहाँ पर? ds है एरिया एलिमेंट, और ds वेक्टर क्या है? वेक्टर एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो ds वेक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा? ds वेक्टर इज इक्वल टू n कैप इनटू ds। तो ये वैल्यू अगर यहाँ प्लग करें, हम ये पुट करें, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी सरफेस S f cap dot n cap ds। दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी सरफेस S। लेकिन देखिए, जब आपको क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना होगा ना, जब सरफेस इंटीग्रल क्वेश्चंस के अंदर, तो हम देखिए 3 डायमेंशन में हमने कंसीडर करके चले हैं यहाँ सरफेस S। तो उस टाइम पर हमें जो सरफेस इंटीग्रल देखना होगा या इवैल्यूएट करना होगा, यहां पर डबल इंटीग्रेशन लग रहा है, इसका मतलब हमें किसी प्लेन यानी कि सरफेस पर जो है कंसीडर करना पड़ेगा। ये प्लेन नहीं है, देखिए स्फेयर एक प्लेन थोड़ी ना है, स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है। हमें इसका, अगर हमें इसका एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन आपने कंसीडर करना है टू इंटीग्रेट इट ट्वाइस, यानी कि डबल इंटीग्रेशन के लिए। ट्रिपल होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, अगर डबल है तो हमें यहां से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इसका लेना है, देखिए कहीं पर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स वाई प्लेन में लीजिए, चाहे वाई जेड में या फिर एक्स जेड प्लेन में। हम सपोज करके चलते हैं कि एक्स जेड प्लेन में आपने इस स्फेयर एस का, यानी कि इस स्फेयर एस का आपने क्या लिया है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिया, यहां पर लिया आपने। ठीक है, यहां पर आपने लिया, क्या होगा इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन? बॉडी कैसी? 3 डायमेंशन, और सरफेस जो है स्फेयर का हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो स्फेयर की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कब? जब
स्फेयर का जो सेंटर वो कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा, है ना। अब देखिए यहां से अगर आप एक्स जेड प्लेन कंसीडर करके चलेंगे और इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यहां लेंगे एक्स जेड प्लेन में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी देन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है, यानी कि स्फेयर से किस में आ गए, सर्कल में आ गए। कब, जब हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किया। इसी तरीके से मान लीजिए अपने पास क्यूब होता है ना, क्यूब होता अपने पास, तो क्यूब का हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करते टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल, टू फाइंड आउट द सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जब हमें सरफेस इंटीग्रल करना है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होगा, देखिए यहां से तीनों साइड बराबर होंगी क्यूब की, है ना, तो इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आइए कि इस केस में जब हम इसको आर, कोई रीजन आर है यहां पर, है ना, ये रीजन आर क्या है, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका, सरफेस एस का। अगर इसकी टर्म में हम इवेल्युएट करें इसी सरफेस इंटीग्रल को, तो वो क्या आएगा। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं। देखिए इसका आपने जैसे एरिया एलिमेंट सपोज किया था, वैसे हम इसका एक एरिया एलिमेंट सपोज करते हैं, जिसका एरिया कितना होगा, कितना एरिया होगा, एक्स जेड प्लेन में है, एरिया कितना होगा, dx dz। कितना एरिया होगा, area element of this region R, which is the orthogonal projection of this surface as in the xz plane। कितना होगा इसका एरिया, dx dz। अच्छा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपने इस सरफेस का क्या माना था, n कैप, है ना, n कैप माना था। और r का क्या होगा, देखिए xz प्लेन में है तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा, यानी कि s डायरेक्शन में होगा। एंड से दिस इज y एक्सिस, दैट मींस j कैप, है ना, j कैप हो जाएगा यहां से। और j कैप और n कैप में कुछ एंगल होगा, है ना, j कैप और n कैप में कुछ एंगल होगा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, n कैप एंड j कैप। और आल्सो ये एंगल किसके बीच में होगा, जो dx dz जो आपने एरिया एलिमेंट सपोज किया है और जो ds सपोज किया है, इन दोनों में भी कितना एंगल होगा, थीटा ही एंगल होगा, which is also the angle between area elements, कौन कौन से area elements, ds and dx dz। ठीक है, अब देखिए यहां से n कैप और j कैप के बीच में कितना एंगल है, थीटा। दैट मींस n कैप डॉट j कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, j कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सो n कैप डॉट j कैप कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो ds और dx dz के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। दैट्स व्हाई यू कैन राइट डाउन दिस एज dx dz इज इक्वल टू ds इनटू cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दैट्स व्हाई dx dz इज इक्वल टू ds cos थीटा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, देखिए क्या जाएगा आपके पास, dx dz इज इक्वल टू ds और cos थीटा क्या वैल्यू है, n कैप डॉट j कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, देन ds की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, dx dz डिवाइडेड बाय n कैप डॉट j कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू हम वहां रखेंगे अगर सरफेस इंटीग्रल में, देन यू गेटिंग द आंसर एज f डॉट n कैप ds, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन द रीजन r दिस बिकम्स सरफेस इंटीग्रल ओवर द रीजन r f कैप डॉट n कैप एंड ds की वैल्यू हमने एवेल्यूएट करी है, यहां से फाइंड आउट करी है, dx dz डिवाइडेड बाय n कैप डॉट j। तो dx dz डिवाइडेड बाय n कैप डॉट j कैप, ये आ जाएगी यहां से। लेकिन कब आएगी, जब आपने ये जो रीजन R है, जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है इसका सरफेस S का, वो आपने कहां सपोज किया है, इन दी xz प्लेन। सिमिलरली अगर आप xy प्लेन में अगर करोगे तो क्या आंसर आएगा, अगर xy प्लेन में आप करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, f कैप f वेक्टर डॉट n कैप एंड ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, dx dy, है ना, dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप, ये आ जाएगी, है ना, in xy plane, in xy plane। ठीक,
तो हम देखिए इसी फॉर्मूला को अडॉप्ट करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो डबल इंटीग्रेशन करना है, ना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन। और इस टाइम पे जब हम सरफेस एस के अलोंग जब हम कर रहे थे, एस के अबाउट जब हम कर रहे थे, तो एस सरफेस 3 डायमेंशनल था, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा है 2 डायमेंशन में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की सहायता से, मदद से, ठीक है। तो आइए अब प्रीवियस से क्वेश्चंस करते हैं आईआईटी जेम के। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट f vector dot n cap ds if f vector is given by this and s is a part of the surface x square plus y square plus z square is equal to 1 which lies in the first octet, ठीक है। देखते हैं f vector आपको गिवन है, f vector is given as yz I cap plus zx j cap plus xy k cap, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, s f dot n cap ds, ठीक है। और s जो है वो किसका पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट ओनली इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ओनली इन फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब, फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब दिस ओनली, दिस पार्ट, ठीक है। कंप्लीट स्फेयर ऐसे था, सिर्फ इस पार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आप लेंगे अगर, तो इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसमें लेना है, फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो यानी कि एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन में आपने इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है। तो एक्स वाई प्लेन में जब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लोगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एफ कैप एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। और ds की क्या वैल्यू हो जाएगी उस केस में, जब एक्स वाई आप प्लेन में आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेंगे, तो dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n कैप क्या है यहाँ पर, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, क्या है ये, स्फेयर है ना, स्फेयर है लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है। तो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, दिस गिव्स बाय डेल फाई ग्रेडियंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, है ना, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा यहाँ से। इसकी ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इट्स वैल्यू इज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और फाई क्या है यहाँ पर, फाई यहाँ पर क्या है, लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस की इक्वेशन देखिए, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, स्फीयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, 1 क्या है, एक कांस्टेंट है। यही आपका इक्वेशन है लेवल सरफेस का। यहाँ पर फाई की क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द लेवल सरफेस इक्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई कैप 2x प्लस जे कैप 2y प्लस के कैप 2z, है ना, ये आ जाएगी यहां से। और अपने को नीचे क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 यहां से कॉमन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। एंड देखिए यहां से अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को आप अगर आप बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ये सब 2 कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन द न्यूमरेटर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो न्यूमरेटर में आ गया, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है फॉर दिस स्फीयर एस। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस है। तो एन कैप की क्या वैल्यू अपने पास आई है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू आई है अपने पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहां से देखें तो एन कैप की वैल्यू हमने निकाल ली, एफ आपको दे रखा है, ठीक है। तो सारी चीजें हमको दे रखा है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और इंटीग्रेशन की लिमिट देखनी है, कहां से कहां तक आपने लेनी है, ठीक है। एफ डॉट एन कैप कितना आएगा, एफ कैप डॉट एन कैप, ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखें यहां से, तो एफ वेक्टर ये है ना अपने पास, एफ वेक्टर ये है, तो वाई जेड है ना, वाई जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो एक्स, ठीक है, प्लस में फिर जेड एक्स वाई, है ना, जेड एक्स वाई, एंड प्लस में फिर एक्स वाई जेड, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 3 एक्स वाई जेड,
3xyz आ जाएगी यहाँ से 3xyz। ठीक है, तो यहाँ से डबल इंटीग्रेशन फॉर दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आर, क्या हो गया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, सर्कल होगा। हमने देखा था अभी थ्योरी में सर्कल होगा, और सर्कल भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेंट जो फर्स्ट है उसके अंदर जो लाई कर रहा है क्वाड सर्कल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है एफ डॉट एन कैप की 3xyz डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से एन कैप डॉट के कैप, यानी कि एन कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है के कैप के साथ, तो के कैप के साथ जब आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 and k cap dot k cap is 1, that's why you're getting z as the n cap dot k cap and dx dy। ठीक है, ये आ जाएगा ना dx dy आ जाएगा। देखिए z से z तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से z से z कैंसिल हो जाएगा, और क्या वैल्यू आ गया अपने पास, डबल इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू है अपने पास, r 3xy and dx dy। अब यहां से आपने देखनी है कि लिमिट क्या होगी। ठीक है, x और y की लिमिट क्या होगी। देखिए यहां से दोबारा बना रहे हैं एक बार, स्फेयर था, स्फेयर का हमने क्या लेना है, प्रोजेक्शन जो कि सर्कल होगा, तो हम सर्कल ही बना रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज ओरिजिन O। ठीक है, तो हमें देखना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थी स्फीयर की इक्वेशन। जब आप एक्स वाई प्लेन में जब इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेंगे तो अपने पास सर्कल आएगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इस केस में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखें यहाँ से रेडियस कितना है 1, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो यहां से जब आप इवेल्युएट करेंगे इसकी वैल्यू, तो यहां से आपको एक स्ट्रिप सपोज करनी पड़ेगी। स्ट्रिप ऐसे भी मान सकते हैं पैरेलल टू द वाई एक्सिस, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इवेल्युएट करने का तरीका होता है सरफेस इंटीग्रल को। तो यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, किसमें कन्वर्ट कर दें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस केस में एक सिंगल वेरिएबल आएगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा। ठीक है, क्योंकि r तो क्या है 1 कांस्टेंट है, उसमें भी नहीं कर सकते इसको ना, तो हमें इसको सरफेस इंटीग्रल में ऐसे ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। या तो पैरेलल टू y एक्सिस ले लीजिए, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस आप एक स्ट्रिप कंसीडर कीजिए। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिप जो है, जब आप सपोज करेंगे यहाँ से बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे है ना, तो x की वैल्यू कंटिन्यूअसली 0 से 1 तक वेरी करेगी, है ना, इन द कंटिन्यूअस मैनर 0 से 1 तक वेरी करेगी। तो x की वैल्यू तो जाएगी 0 से लेके 1 तक, x की वैल्यू जाएगी 0 से लेके 1 तक। और y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू लोअर लिमिट यहाँ देखिए, स्ट्रिप के लोअर एंड पर कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर 1 थोड़ी ना है, यहाँ पर 1 है, एंड देन it goes like this, the curve like this. So what is this curve? This curve is x square plus y square is equal to 1. So what is this limit? This limit is nothing but under root of 1 minus x square. From this, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से under root of 1 minus x square. So this value is 1 minus x square and 3xy dx dy. अब देखिए y जो है वो किसका फंक्शन है, x का, तो हमें सबसे पहले y का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आप x पे आओगे, क्योंकि x की जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 0 से 1 3x आप सपोज करके अभी चलिए कि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है 3x dx। ठीक है, और y dy का जब इंटीग्रेशन करेंगे देन y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इसका, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, and then you are getting 3/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x तो ये है ना, इंटीग्रेशन भी चल रहा है 0 से लेके 1 तक, x ये, और जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे देन यू गेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड लोअर लिमिट बिकम्स 0, ये आ जाएगा इनटू dx, ये आ जाएगा यहाँ से, देन 3/2, और देखिए x माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो x का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय x क्यूब का कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4। ठीक है, and the limit goes from 0 to 1, and then 3/2 upper limit is 1, so 1/2 minus 1/4। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 3/2 4 into -1। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, तो कितना आंसर आ गया 3/8, ये आंसर है इसका।
3/8। तो आंसर आ जाएगा इसका। दिस इज हाउ यू विल डू दिस एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्लक्स ऑफ द फंक्शन f vector is given by this passing through the surface ABCD along unit vector n cap is this। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जैम 2019 में आया था। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमें एक क्यूब गिवन है। ठीक है, डायग्राम में हमें एक क्यूब गिवन है लाइक दिस। And this surface is ABCD. ठीक है, and the unit vector is in this direction. This is your y, z and x axis, and f vector is given as y square x cap। x cap को आप i cap पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। i cap plus 3xy minus z square y cap, that means j cap, and plus 4yz k cap। ठीक है, और आपने इवैल्यूएट करना है फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस सरफेस एबीसीडी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्चुअल में सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स से डिनोट करता है। फ्लक्स का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, इट इज गिवन बाय द फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वहां पर फाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस एंड ई वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये वैल्यू होता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्लक्स से निकालना है। देखिए एन कैप किस डायरेक्शन में है, एन कैप है जे कैप, यानी कि वाई डायरेक्शन में। एन कैप की क्या वैल्यू जाएगी यहाँ से, जे कैप हो जाएगी। आल्सो ये भी देखिए कि एबीसीडी जो है, एबीसीडी इसका जब हम एबीसीडी अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, तो इसका प्रोजेक्शन जो है इस पूरे क्यूब का जो एबीसीडी वाला जो प्रोजेक्शन है वो किधर आएगा, मतलब कौन से प्लेन में आएगा। देखें तो कौन से प्लेन में है, देखिए दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, दैट मींस एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है ना। दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, सो एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में है, दैट्स व्हाई द फार्मूला इज गिवन एज आर एफ डॉट एन कैप एंड डीएस इज गिवन बाय dx dz, dx dz divided by n cap dot j। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में। तो n cap की वैल्यू कितनी है, j cap है, तो j cap डॉट j cap कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, j cap डॉट j cap 1 हो जाएगा यहाँ से। और f वेक्टर डॉट n cap, यानी कि n cap कितना है, j cap, तो इस f वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द j cap। कितना आ जाएगा यहाँ से देखें तो i cap dot j cap is 0, k cap dot j cap is equal to 0 and j cap dot j cap is equal to 1, that means 3xy minus z square, so double integration 3xy minus z square। ठीक है, and dx dz। यहाँ देखें तो y एक अलग से आ रहा है, और अगर हम देखें तो ABCD प्लेन के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए ABCD प्लेन में y की क्या वैल्यू है इस वाले सरफेस पर, अगर ये ओरिजिन है 0 0 तो ये कितना हो जाएगा 1 0, तो कितना है 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं सीधा, क्योंकि कांस्टेंट है, सो 3x माइनस जेड स्क्वायर सीधा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लिमिट क्या होगी। ठीक है, लिमिट क्या होगी यहाँ से देखें तो dx dz, यानी कि x जो कैसे वेरी कर रहा है, x कैसे वेरी करने लग रहा है 0 से लेकर के 1 तक, है ना, और z भी कैसे 0 से लेके 1 तक, क्योंकि क्या है क्यूब गिवन है आपको। तो क्यूब की तो तीनों साइडें बराबर हैं, और इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1 जो है आपकी क्या है, साइड है। तो 1 साइड है तो सारी साइडें अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस एंड अलोंग द z एक्सिस कितनी है, 1 है। सो द लिमिट इज 0 to 1, है ना, 0 to 1 एंड दिस इज आल्सो 0 to 1। इसको आपने इवैल्यूएट करना है। देखिए तो 0 से 1 and 0 से 1, this becomes 3x dx dz and minus 0 से 1 0 से 1 and z square dx dz। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3x square by 2, है ना, 3x square by 2 and the limit is 0 to 1, और dz का z limit from 0 to 1 minus x limit goes from 0 to 1 and z square का z cube by 3 limit goes from 0 to 1, so this is 3 by 2 and minus 1 by 3, minus 1 by 3, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से 6 and this becomes 9 and this becomes 2, so 7 by 6। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, 7 by 6 को आप राउंड ऑफ कीजिए
2 डेसिमल प्लेसेस तक कितना अंतर आ जाएगा 1.1 एंड 7 याद रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, 1.17 इज द आंसर यहाँ से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।